प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बैंक एंट्री टैली में सिखाने जा रहा हूं। इसमें काफ़ी लोगों का क्वेरी आ रहा था कि हम लोग बैंक में कैसे एंट्री कर पाएंगे, बैंक को कैसे मेंटेन करेंगे और बैंक का बैलेंस कैसे मिलाएंगे। इस पर हम लोग आज काम करने वाले हैं। आपको लाइव दिखाऊंगा कि बैंक का एंट्री, ओपनिंग बैलेंस डालना, उसको मैचिंग कराना और बैंक के साथ रिकॉन्सिलिएशन करना, ये सब सारा मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। मेरा वीडियो अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि मैं बैंक से रिलेटेड जितना भी एंट्रीज होता है मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ। तो आइए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद हम लोग सबसे पहले वोचर पे जाते हैं। ठीक है, वोचर पे आने पे हमारा अकाउंट हमारा खुल के ओपन आ जाता है, रिसीव पेमेंट वोचर। ठीक है, रिसीव पेमेंट वोचर हमारा ओपन हो गया। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि हमारा लेजर कौन कौन सा है। तो देखिए हमारा यहाँ पे दो बैंक बना हुआ है, एक बैंक अकाउंट 012 और एक बैंक अकाउंट 091। अब रहा बात कि इसका हम लोग एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस एंट्री को हम सिलेक्ट करते हैं, इसका ओपनिंग सेट करते हैं। तो आप अपने पास एक बैंक स्टेटमेंट रख लीजिए, ठीक है ना। बैंक स्टेटमेंट रखने के बाद एक स्पेसिफिक डेट लेना पड़ेगा जिस दिन आपको ओपनिंग बैलेंस लेना है। तो हमारा देखिए हम बैंक अकाउंट ले लिए, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हमको बैंक का एंट्री पे डालने के लिए देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा मान लीजिए हम 1 अप्रैल 2021 को बैलेंस सेट कर रहे हैं और उस दिन हमारा बैंक का बैलेंस है 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपया हमारा बैंक का बैलेंस है। ठीक है, अब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के बारे आपको हम बताए थे। डेबिट बैलेंस जब होगा तो हमारा कौन सा अकाउंट होगा, करेंट अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा। लेकिन क्रेडिट बैलेंस कब रहेगा, अगर आप सीसी लिमिट लेके रखे हैं, ओडी लिमिट लेके रखे हैं, तो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, उसमें एक लिमिट होता है। तो हम मान के चलते हैं हमारा ये जो अकाउंट है वो करेंट अकाउंट है, इस वास्ते मेरा 1 लाख का डेबिट बैलेंस था। तो डेबिट बैलेंस हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बैंक का एंट्री करना है। जैसे अब उसके बाद हमारा पार्टी किसी को पेमेंट दिए होंगे, तो पेमेंट दिए होंगे तो हम देखिए लेन देन पहले जो किए हैं उसको पेमेंट देना पड़ेगा। इससे पहले क्लासेस में हमने बताया था सेल परचेज का। तो पेमेंट देने के लिए सिंडिकेटर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं, एमएस कैपिटल क्रेडिटर्स, ये हमारा, हाँ देखिए एम क्रेडिटर्स जो है, बी क्रेडिटर्स, देखो 6,55,260 रुपये हमको पेमेंट देना है, जिसमें हम इसको 25,000 रुपया का भी हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, 25,000 रुपया पेमेंट किया। देखिए इसका बैलेंस घट गया, अब 36 हो गया। यहाँ पे हम चेक नंबर डालेंगे। चेक नंबर 6 डिजिट का होता है, जिस चेक के माध्यम से आरटीजीएस एनईएफटी करेंगे वो हम लोग डालेंगे। डेट डालेंगे, यहाँ पर नरेशन डालेंगे, बीइंग अमाउंट पेड टू मिस्टर बी अगेंस्ट परचेज। ठीक है, इस तरह से हम एंट्री इसको पास कर लेते हैं। हमारा ये एंट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब पेमेंट हो गया। एक रिसीव का एंट्री मैं फिर से दिखाता हूँ। रिसीव करने के लिए हमारा F6 से रिसीव होता है। अब रिसीव करने के लिए हम इस अकाउंट में रिसीव करते हैं। रिसीव करने के लिए यहाँ पे जाएंगे। अब हम जिसको बेचे हैं उससे पैसा प्राप्त करेंगे। 2,99,000 रुपया है, अगला करके मुझे 2 लाख रुपया दिया, तो 2 लाख रुपया हम एंट्री ले लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक नंबर, जिस चेक नंबर से वो हमको पैसा दिया वो चेक नंबर चढ़ा देंगे। जिस डेट का चेक है उस डेट का चढ़ा देंगे। हम यहाँ पे फिर से एंट्री हमारे यहाँ पे नरेशन कवर करेंगे और फिर एंट्री कर लेंगे। एक एंट्री होता है कि बैंक में डिपॉजिट करना और बैंक से पैसा निकालना, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रा वोचर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कॉन्ट्रा वोचर भी सिखाता हूँ। कॉन्ट्रा वोचर में क्या होगा, बैंक से पैसा लेना और बैंक में पैसा देना, ये एंट्री कैसे होता है सो देखिए। यहाँ पे देखिए अकाउंट्स जो होता है ना, सबसे ऊपर में जो होगा
अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक, तो बैंक अकाउंट ऊपर रहेगा और नीचे हमारा आएगा कैश अकाउंट, ठीक। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमारा कॉन्ट्रा वोचर है। कॉन्ट्रा वोचर में आने के बाद में देखिए कॉन्ट्रा वोचर क्या होता है, जहाँ पे बैंक और कैश का रिलेशन होता है वहाँ पे कॉन्ट्रा वोचर F4 हम यूज करते हैं। कॉन्ट्रा वोचर में जब हम बैंक से पैसा विड्रॉल करेंगे या डिपॉजिट करेंगे तब जा कर के ये हमारा ट्रांजैक्शन या एंट्री पास होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बैंक में 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया गया, ठीक है, तो हम जिस अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे उस अकाउंट को ऊपर में लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और नीचे में लेंगे कैश अकाउंट, तो हमारा ये कैश अकाउंट हो गया। अब 1 लाख रुपया हम यहाँ पे अमाउंट डालें और ये हमारा 10,000 रुपया है, चलिए 10,000 रुपया रहने देते हैं। अब देखिए कैश डाल रहे हैं तो ये पूछेगा कि कितना का पैसा का कितना है, यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि चेक नंबर नहीं मांग रहा है, यहाँ पे क्या मांग रहा है कि आप कितना 1 का नोट, 100 का नोट, 2,000 का नोट, कितना कितना यूज किए, वो सारा कुछ यहाँ पे पूछा और हमारा ये डिपॉजिट हो गया बैंक में पैसा, ठीक है ना। अब क्या है कि बैंक से पैसा अगर डिपॉजिट किए हैं तो निकालना भी है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, कैश बैलेंस बढ़ेगा तो कैश मेरा ऊपर में हो जाएगा और नीचे जिस बैंक से हमारा लेन देन होगा वो बैंक नीचे हो जाएगा। अब मान लीजिए हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, जमा किए हैं, अब निकाल रहे हैं, तो निकालने के लिए एंट्री करते हैं। निकालने के लिए हमारा चेक से निकलेगा तो चेक नंबर मांगेगा कि किस चेक नंबर से आप पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, तो ये हमारा एंट्री हो गया विड्रॉल का हो गया हमारा ये एंट्री पास, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एंट्री हो गया डिपॉजिट और विड्रॉल। ओपनिंग बैलेंस हम बता चुके हैं कैसे सेट करना है। और अब ये हमारा अकाउंट बन के रेडी हो गया। अब बेसिक से समझना है कॉन्ट्रा वोचर में यही चीज़ कि ऊपर में क्या बैलेंस होगा, तो ऊपर में अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो ऊपर में बैंक आएगा और नीचे कैश आएगा। कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो कैश अकाउंट ऊपर रहेगा और नीचे बैंक अकाउंट रहेगा। जितना अमाउंट रहेगा उतना हम डिनोट करेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन का सेशन कंप्लीट होता है बैंक एंट्री का। अब इसके बाद मैं आप लोगों को इसका रिकॉन्सिलिएशन बताऊंगा कि बैंक का मैचिंग कैसे करते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारा वीडियो देखें, है ना। अगर आगे आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।